राजस्थान की रेतीली धरती में केवल वीरता, किले और महलों की कहानियां ही नहीं, बल्कि भक्ति और आस्था की अमिट गाथाएं भी समाई है। ऐसी ही एक अद्भुत आस्था की कहानी है इस वीडियो में। कहा जाता है कि जहां भक्त की श्रद्धा सच्ची हो, वहां देवीय शक्ति माता के रूप में स्वयं प्रकट होकर रक्षा करती है, और ऐसा ही किया था इस देवी ने। आज हम आपको ले चलेंगे उस देवी के मंदिर में और सुनाएंगे उसका इतिहास, जिसे कछवाहा राजवंश एवं देश की कई जातियों ने अपनी कुलदेवी माना, जिसका नाम है मां जमुआई माता। राजस्थान के जयपुर जिले में जयपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है जमुआ रामगढ़, और यहीं पर पहाड़ियों की सुरम्य तलहटी और प्रकृति मां की गोद में स्थित है माता जमुआई का पावन मंदिर, जिसकी स्थापना की थी राजस्थान में कछवाहा वंश का राज्य स्थापित करने वाले दूल्हे राय जी ने। ये कहानी शुरू होती है 11वीं सदी से। हालांकि 11वीं सदी के अंदर जो एग्जैक्ट समय है वो उसको लेकर के इतिहासकारों के अंदर मतभेद है, लेकिन 11वीं सदी के अंदर नरवर के जो सोड़देव जी थे, उनके एक राजकुमार दूल्हे राय की शादी हुई थी दौसा के पास मोरा के चौहान रालण सिंह के। रालण सिंह जो चौहान थे मोरा वाले, उनके और दौसा के जो उस टाइम बड़गुजर क्षत्रिय शासक थे, उनके पार्टनरशिप में कुछ गांव थे। मतलब कुछ ऐसे गांव थे जिनके ऊपर दोनों का अधिकार था, कर वगैरह आपस में बांट लेते होंगे। लेकिन जो दौसा वाले बड़गुजर चौहान क्षत्रिय थे, वो इन चौहानों को परेशान करते थे क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत थे। तो रालण सिंह ने अपने दामाद दूल्हे राय को बुलाया कि वहाँ पे आपके जो पिताजी है, उन्होंने राज्य उनके पास है नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी कारणवश वो राज्य अपने भांजे को दे दिया था। तो आप यहाँ करके एक राज्य स्थापित कर लो और मेरे को भी इनसे निजात मिल जाएगी। तो दूल्हे राय जी वहाँ से आते हैं अपनी कुछ सैनिकों को लेकर के, और जो मोरा के जो चौहान है उनकी सहायता से दौसा के बड़गुजरों को हरा करके दौसा के ऊपर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आसपास में उस क्षेत्र के अंदर जो खो है, गेटोर है, या जितने भी जो आसपास में माँच, ये जो एरिया था, उस वहाँ पर मीणा शासकों का शासन था। और मीणा एक भावती बहादुर कौम थी, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे करके छोटे छोटे जो इनके राज्य मीणाओं के थे, उनको एक एक करके दूल्हे राय जी ने जीतना शुरू किया और अपने राज्य का विस्तार किया। दूल्हे राय जी ने दौसा में बड़गुजरों को हराकर अपना राज्य स्थापित किया और राजस्थान में कछवाहा राजवंश की नींव डाली। दौसा के बाद राज्य विस्तार के लिए भांडारेज को जीतकर वे आगे बढ़े, लेकिन माच की धरती पर उन्हें बहादुर मीणा योद्धाओं से भारी पराजय मिली। स्वयं दूल्हे राय घायल होकर रणभूमि में मूर्छित हो गए। तभी आधी रात के समय देवी प्रकट हुई। स्वयं माता ने मूर्छित दूल्हे राय को उठाया और कहा, मैं तेरी कुलदेवी बुडवाई हूं, उठ, ये युद्ध तेरा है। माच एक बड़ा ठिकाना या रियासत थी मीणाओं की, और माच पर आक्रमण करना इसलिए आवश्यक था कि दौसा में जब वो आ गए तो माच की सीमाएं लड़ती थी, और दोनों मीणा राजवंश में और कछवाहा राजपूत राजवंश में युद्ध होते रहते थे। और एक निर्णायक युद्ध रामगढ़ के उस खाड़े में वहां हुआ, जब जिसमें दूल्हे राय जी की ये माना जाता है कि हार हो गई थी। और उनकी हार होने के बाद उनके युवराज भी और उनके सेनापति भी सब क्षत विक्षत हो गए थे और बुरी तरह से घायल हो चुके थे दूल्हे राय जी। ऐसे घायल अवस्था में मां जमुआई के रूप में कुलदेवी ने उनको दर्शन दिए और कहा कि तुम खड़े हो और युद्ध लड़ो, और मैं उनसे नाराज हुई हूं और मैं तेरे पे कृपा करती हूं कि तू उनको जीत ले। और कहते हैं दूल्हे राय जी खड़े हुए और उनके सारे घाव ठीक हो गए, और उन्होंने उस समय उन्मुक्त मदिरापान ने उन्मुक्त मीणा लड़ाकाओं पर आक्रमण किया और उन्हें जीत लिया। जीत कर उन्होंने इस माच को हस्तगत किया, और माच की जगह पर ही उन्होंने इस युद्ध भूमि की जगह पर बरगद के नीचे जहां दर्शन दिए थे, एक जमुआई माता का मंदिर बनाया जो आज तक है, जिसका कई बार पुनरुद्धार हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है। मां का आशीर्वाद मिला और दूल्हे राय जी ने माच पर फिर से चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इस विजय के पश्चात दूल्हे राय जी ने देवी की प्रतिमा स्थापित की, जिसे वे नरवर से अपने साथ लाए थे। माच में मंदिर बनवाया और उस स्थान का नाम रखा जमुआ रामगढ़, जो उनके पूर्वज राम और मां जमुआई के नाम को जोड़कर बना। इसके बाद दूल्हे राय जी ने खो, झोटवाड़ा, गेटोर जैसे राज्यों को जीतकर
अपने राज्य का विस्तार किया। उनके पुत्र काकिल देव ने आगे चलकर मीणा शासकों से आमेर जीतकर आमेर को राजधानी बनाया, जहां सदियों तक उनके वीर वंशजों ने शासन किया। आमेर विजय के बाद काकिल देव जी ने सपने में मिले माता जमवाई के निर्देशानुसार वहां जमींदोज हुए शिवलिंग की खुदाई कराई और खुदाई में जहां शिवलिंग मिला वहीं पर मंदिर बनवाया और उसे अंबिकेश्वर महादेव के नाम से अपने वंश का कुल देवता स्वीकारा। बाद में आमेर के राजा सवाई जय सिंह जी ने जयपुर बसाया, जहां देश की आज़ादी तक कछवार राजवंश का शासन रहा। दूल्हे राय जी को विजय दिलवाने के बाद भी माता जमवाई ने समय समय पर अपने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देकर उनकी दशा और दिशा बदली, जिसका वर्तमान में एक उदाहरण है देश की एक बड़ी विज्ञापन कंपनी चलाने वाले माता के परम भक्त नरपत सिंह नरूका भनोकर। हमारी कुलदेवी है और पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मैं माँ को बहुत मानता हूँ। और माँ के अगर पर्चों की बात करें तो मेरे लिए तो बहुत सारे पर्चे दिए हैं माँ ने। मैं कभी कहीं नौकरी करता था, आके यहाँ डोकरी के ढोक लगा के गया कि माँ ऐसे नौकरी करता रहूँगा क्या। आज ये है कि 2 फर्में भी हैं, सारी चीज़ें सेटल्ड हैं, बढ़िया अच्छा बिजनेस है मेरा, पैन इंडिया करता हूँ, एडवर्टीज़मेंट का काम है मेरा। तो ये सब माँ की कृपा है। जो भी यहाँ आके कोई मांगता है सच्चे मन से, माँ ज़रूर देती है। आज कछवार राजवंश की जिन उपशाखाओं को हम राजावत, शेखावत, नरूका, कुंभावत, कल्याणोत, बालापोता, नाथावत, खंगारोत आदि नामों से जानते हैं, माता जमवाई इन सब की कुलदेवी है और इन्हीं की नहीं अन्य कई जातियां भी माता को अपनी कुलदेवी मानती है। सर समाज के इनमें सबसे ज्यादा तो राजपूत आते हैं। राजपूतों के 52 तड़ है जिनकी सबकी ये कुलदेवी है। फिर कच्चा और सैनियों में भी होते हैं। अच्छा। फूल वाले बोलते हैं उनको, तो उनकी भी है और जाटों की भी है, मीणों की भी है और गुजरों में भी कुछ गोत्र के लोग आते हैं। जो भी खत्म हुए थे वापस जो जीवित हुए थे उनकी सबकी कुलदेवी है। कुछ लोग मोमडन्स भी थे तो कुछ वो भी आते हैं। अच्छा, वो भी आते हैं। यह मंदिर आज भी केवल कछवाहों की कुलदेवी का स्थान नहीं है, बल्कि एक जन आस्था का पवित्र केंद्र है, जहां हर जाति, वर्ग और संप्रदाय के श्रद्धालु आते हैं और माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद पाते हैं। यहाँ मांस मदिरा वर्जित है, देवी सात्विक स्वरूप में पूजी जाती है। पहले पूरे प्रदेश में माता का यह एक ही मंदिर था, पर आज कछवा वंश के वंशजों ने कई गांवों और नगरों में माता के मंदिर बनाए हैं, जो माता के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा के प्रतीक हैं। आज भी कछवा वंश और माता को अपने कुलदेवी मानने वाले लोग जन्म, विवाह और पगड़ी जैसे शुभ अवसरों पर या जात देकर मां के चरणों में नतमस्तक होते हैं। इस मंदिर की ऐतिहासिकता की पुष्टि पुरातत्व विभाग द्वारा लगाए गए सूचना पट और इतिहास ग्रंथों में दर्ज वर्णनों से होती है। यह मंदिर राजस्थान के इतिहास की एक जीती जागती धरोहर है। मां जमवाई ने केवल दूल्हे राय जी को विजय ही नहीं दिलवाई, बल्कि पूरे कछवा वंश को आशीर्वाद देकर उसे दिशा दी और राजस्थान के इतिहास में साहस व श्रद्धा का प्रतीक बन गई। यदि आप भी जमवाई माता के दर्शन करना चाहते हैं तो ये स्थान जयपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर दूर जमवार रामगढ़ में है। अगर आपको यह ऐतिहासिक और भक्ति से भरपूर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से हम राजस्थान की और भी अनसुनी गाथाओं को दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे। जय मां जमवाई।